Today I want to start part 6 of polity revision. Web page is 2026. Today's topic is constitutional bodies, independent, impartial and constitutional. So ये independent होंगे, impartial होंगे and constitutional होगी. Point 1, Election Commission. Point 2, Controller and Auditor General, CAG. Point 3, Indian Public Service Commission, EPSC. So पॉइंट 1 में हम डिस्कस करेंगे. सो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में मेंशन है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको पूरा नाम हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं. कंपोजिशन में क्या रहेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स. क्या करते हैं ये? फंक्शन क्या है इसका? कंडक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. सो इलेक्शन कमीशन मेनली लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेगा. एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सुपरवाइजर्स इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस को भी सुपरवाइज करते रहेगा. की पॉइंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव. ये एग्जीक्यूटिव द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट 2, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया. कंपोजिशन में क्या रहेगा? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. CAG को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. फंक्शंस क्या है इसका? ऑडिट ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसीप्ट्स होंगे एंड एक्सपेंडिचर्स होंगे, इन सबको ऑडिट करेगा. इसीलिए इसका नाम है ऑडिटर जनरल. ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बॉडीज. रिपोर्ट्स भी करेंगे. रिपोर्ट सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर. ठीक है, स्टेट में गवर्नर को रिपोर्ट किया जाएगा एंड सेंट्रल में प्रेसिडेंट को. की पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल वॉचडॉग ऑफ द कंट्री. इसको फाइनेंशियल वॉचडॉग ऑफ द कंट्री कहा जाता है. नेक्स्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, EPSC, आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है. कंपोजिशन क्या है इसका? चेयरमैन प्लस मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. EPSC के चेयरमैन एंड मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ये भी एक पॉइंट है. फंक्शंस करेंगे इसका? कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाना. रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स टू दी ऑल इंडिया सर्विसेज. नेक्स्ट, एडवाइजर्स ऑन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स. ओके, की पॉइंट्स क्या रहेंगे? एंश्योर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज. ये एंश्योर करेंगे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो सिविल सर्विस में. फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन शॉर्ट हम देख लेते हैं. फर्स्ट, एंश्योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेंगे. मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस, हमेशा मेंटेनेंस में रहेंगे और चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे. अपहोल्ड डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी. डेमोक्रेसी को मान के चलेंगे, उनको निभाएंगे, प्लस अकाउंटेबिलिटी, ये अपने जो कर्तव्य है उसको पालन करते रहेंगे. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर इंडिपेंडेंट? वर्क इंडिपेंडेंटली, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम बनाया गया है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है. इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा और पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए ये किसी भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द रूल ऑफ द मेजोरिटी बट ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी. ओके, नेक्स्ट, क्विक रिविजन. इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है, कंडक्ट इलेक्शन. CAG क्या है? आर्टिकल 140 में मेंशन किया है, फुल फॉर्म है ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स अकाउंट्स. ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम किसका है? CAG का है. EPSC का काम क्या है? रिक्रूट सिविल सर्विस और सिविल सर्वेंट्स. आर्टिकल 315 में मेंशन किया है. दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द बॉडीज आर, इन द की पॉइंट रिमेंबर, बॉडीज आर द पिलर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंट रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे एंड अकाउंटेबल रहेंगे. लेट्स चेक द MCQs.
Which article deals with the election commission? इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में डील करता है? आर्टिकल 324. नेक्स्ट, CAG इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. ये सारे बॉडीज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. EPSC इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस. ओके, ऑप्शन सी. CAG सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू हुम? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्रेसिडेंट है. ऑप्शन बी. Which body ensures free and fair election? Election Commission. Option C. EPSC is mentioned in which article? EPSC कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 315. ऑप्शन बी. CAG is also known as guardian of finance, watchdog of democracy. ऑप्शन ए, guardian of finance. ठीक है. Last one, the members of EPSC are appointed by whom? President, Parliament, Supreme Court और State Governor. Option C, President. EPSC के जितने भी members होंगे वो President के द्वारा appoint किए जाते हैं. So these are independent bodies directly appointed by the President and they are responsible and accountable to the constitutional safeguard and trust building to the public. So in the next video, we are going to discuss the fundamental rights. Till now, focus, consistency, and discipline make success. Thank you with the coming video.